अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी ईमानदारी को साबित नहीं कर पा रहे हैं। जनता को झांसा में रखने के लिए केजरीवाल कट्टर ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी को ऐसा एक्सपोज किया कि आपके नेता शायद मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए हैं। अब आपके नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल को ईडी की नोटिस मिलने के बाद आपकी बेचैनी बढ़ गई है। आपके नेताओं को भी अंदाजा हो गया है कि अब केजरीवाल भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं और ऐसा न हो कि आपकी पार्टी मीटिंग अब तिहाड़ जेल में ही हो। जब से केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है तब से आपके नेता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर मोदी सरकार आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके नेता ये बात कोर्ट को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि गड़बड़ झाला तो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है और खिसियानी बिल्ली की तरह आपके नेता झल्लाए हुए हैं, लेकिन आपके नेता लाख हल्ला मचाए लेकिन ईडी सबूत के आधार पर काम करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आपके गिरफ्तार नेताओं को अब तक जमानत नहीं मिली है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल ईडी के जाल में फंस गए हैं और कौन सी वो बात है जिससे केजरीवाल तक ईडी पहुंच गई है। वहीं राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे राहुल का दांव उल्टा पड़ गया है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद आपके नेताओं को डर सताने लगा है कि अब केजरीवाल का क्या होगा, पार्टी कौन संभालेगा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे चलेगी। केजरीवाल जो ये कहते थे कि हमसे अधिक ईमानदार कोई नहीं है, उनकी ऐसी मिट्टी खराब हुई कि शायद वो अब बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं। केजरीवाल जो अपने आप को आम जनमानस कहते थे, उन्होंने सत्ता में आते ही मलाई खानी शुरू कर दी। ये आरोप बीजेपी लगा रही है और सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने के बाद बीजेपी के इन दावों को बल मिला है। वहीं केजरीवाल को बताना चाहिए कि अगर शराब नीति में कोई गड़बड़ नहीं थी तो फिर क्यों शराब नीति को स्थगित किया गया और सब ठीक नहीं था तो उसे लागू ही क्यों किया गया। केजरीवाल को शायद लगा होगा कि अगर इसको जारी रखा गया तो कहीं हम भी जेल न पहुंच जाएं। केजरीवाल अब 2 नवंबर के बाद किसी भी वक्त जेल में पहुंच सकते हैं। तो क्या असल में केजरीवाल ही थे शराब घोटाले के किंगपिन? दरअसल ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए तलब किए जाने से आप आग बबूला है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को समन भेजे जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सच्चाई की जीत है। बीजेपी ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। वहीं आपके नेताओं को अब केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आप नेताओं को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। आप नेता ने बताया है कि बीजेपी आप सरकार द्वारा पंजाब और दिल्ली में किए जा रहे काम से डरी हुई है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मामले में फंसाने और उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आतिशी ने कहा कि हर तरफ से जानकारी मिल रही है और खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देगी। बीजेपी और प्रधानमंत्री आपको खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी कि उनके खिलाफ कोई मामला है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं। वहीं दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के नोटिस से यह साफ है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए वो केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाने, जेल भेजने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज से जब पूछा गया कि केजरीवाल अगर जेल गए तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, तो इस पर आप नेता ने कहा कि जेल से ही सरकार चलेगी। तो देखा आपने कैसे ईडी द्वारा केजरीवाल को नोटिस दिए जाने से आप में हड़कंप मच गया है। आपके नेताओं को डर सताने लगा है कि 2 नवंबर को केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। दरअसल केजरीवाल को जेल भेजने का आधार ईडी ये भी बना सकती है कि भले ही केजरीवाल के पास विभाग नहीं था, लेकिन पार्टी प्रमुख और सरकार के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में भ्रष्टाचार के सारे मामले होंगे और पार्टी और सरकार के सभी कामों पर नजर भी। तो क्या केजरीवाल के जेल जाने की पटकथा संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही लिखी जा चुकी थी और 2 नवंबर की पूछताछ का समन गिरफ्तारी की फिल्म का मुहूर्त शॉट है? दिल्ली में 2012 में एक ऐसी सरकार बनी जो कहती थी कि हम आपको बेहतर सुविधा देंगे, हम आपको नरक वाली जिंदगी से बाहर निकालेंगे, हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लेकिन हो इसका उल्टा ही रहा है। जो केजरीवाल कहते थे कि हम आम आदमी हैं, लेकिन अब वो शीश महल में रह रहे हैं और पैसे की ललक ऐसी लगी कि उन्होंने सारे वादे को ताक पर रखते हुए दिल्ली की जनता से बेईमानी कर दी। केजरीवाल कहते थे कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन केजरीवाल अपने वादे से ही मुकर गए और केजरीवाल से लेकर पार्टी के कई नेता ईडी के रडार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगने के बाद अब ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। 2 नवंबर को केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है।
वहीं ईडी के इस फैसले से आप तिलमिला गई है। लेकिन बीजेपी ने ऐसी बात बाहर ला दी है जिससे सब हैरान है। बीजेपी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बीजेपी आप पर हमलावर है कि आप धोखाधड़ी करते हैं और आरोप किसी और पर लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी द्वारा समन भेजने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। ताजा मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता ने पूछा है कि आपने आबकारी नीति क्यों बदली? क्या मंत्री समूह की बैठक का कोई रिकॉर्ड है? टैक्स की दर 12% तक क्यों बढ़ाई गई? अगर पॉलिसी अच्छी और कारगर मानी गई थी तो उसे महज 10 महीने में ही क्यों खत्म कर दिया गया? कमीशन खाने वाली शराब नीति बनाने के लिए क्या केंद्र सरकार ने कहा था? आंदोलन के समय आपके सहयोगी रहे लोग आपसे अलग क्यों हो गए? वहीं बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार उनको खत्म कर रही है, जबकि हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी खुद को खत्म कर रही है। कमीशन खाने वाली शराब नीति बनाने के लिए क्या केंद्र सरकार ने कहा था? रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि इतना बड़ा घोटाला केजरीवाल के इशारों के बिना नहीं हो सकता है। केजरीवाल को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। पहले सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। यह कानूनी प्रक्रिया है, इससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह बार बार आबकारी घोटाले को फर्जी बता रहे थे। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल के 2 अनमोल रतन पहले ही जेल पहुंच गए हैं। जिस तरह से आपके नेता जेल पहुंच रहे हैं उससे लग ऐसा रहा है कि दिल्ली सरकार की अगली कैबिनेट बैठक जेल में ही न हो। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज से जब पूछा गया कि केजरीवाल जेल गए तो दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, तो इसका जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जेल से ही सरकार चलेगी। मतलब आपको भी डर है कि केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। एक बार फिर राहुल गांधी ने अपना मजाक बनवा लिया है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए अडानी का राग अलापते रहते हैं, लेकिन उनके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता है। राहुल गांधी सिर्फ आरोप खेलते रहते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में राहुल खुद ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। विपक्ष का काम है देश के लोकतंत्र को मजबूत करे और सरकार को नीति बनाने में मदद करे, लेकिन हमारे देश का विपक्ष क्या कर रहा है? हमारे देश का विपक्ष देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। देश के विपक्ष के सामने मुश्किल यह है कि उनके पास मुद्दों की इतनी कमी है कि वो इस तरह की भ्रम की स्थिति बनाने में लग जाते हैं। देश की राजनीति के लिए इस तरह की भ्रम की स्थिति फैलाना और राजनीति करना देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने भी विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। वहीं एप्पल ने भी एप्पल अलर्ट के बारे में सब कुछ साफ कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केवल एक आदमी को बचाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को एप्पल से नोटिस आता है कि स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स आपके फोन को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। राहुल ने कहा कि देश में अडानी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर पीएम मोदी है, जबकि तीसरे नंबर पर अमित शाह है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। एप्पल आईफोन हैकिंग के विपक्ष के दावों को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आरोपों की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुछ साथियों ने एप्पल अलर्ट के बारे में संदेश दिए हैं, ऐसे में हम मामले की तह तक जाएंगे। वहीं विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हमारे कुछ आलोचक हैं जो झूठे आरोप हमेशा लगाते रहते हैं, ये देश की प्रगति नहीं चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। एप्पल ने अनुमान के आधार पर मैसेज भेजा है। वहीं एप्पल ने भी अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। एप्पल के टेक्निकल एक्सपर्ट पेज की तरफ से इस बारे में एक संक्षेप बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि इस तरह के अटैकर्स में थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल को डिटेक्ट कर पाना आमतौर पर अधूरा होता है। कंपनी ने आगे कहा कि संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती है। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह हम नहीं बता सकते हैं। वहीं कंपनी ने यह भी कहा है कि वो खतरे को लेकर चेतावनी की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि इससे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर सचेत हो जाएंगे, फिर उनकी हरकतों को पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एप्पल ने भी ये कहा है कि संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती है। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि अडानी और मोदी सरकार इतनी ताकतवर है कि वो 150 देशों में एप्पल के फोन्स हैक करवा सकते हैं। दरअसल विपक्ष का एक ही काम रह गया है कि बात बात पर मोदी को टारगेट करो। इसके लिए वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ भी आरोप लगा देते हैं।
वहीं सवाल है कि विपक्ष के नेता इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाते हैं। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने पेगासस के बारे में भी दावे किए थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त समिति के समक्ष अपना आईफोन जमा कराने से इनकार कर दिया था और अब ये एप्पल अलर्ट लाकर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे यू टर्न लेंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई से आपकी नींद उड़ गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का बुलावा आ गया है और सब जानते हैं कि एक बार जिस नेता की कुंडली ईडी के पास पहुंच गई, फिर उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद केजरीवाल भी ईडी के रडार पर है। वहीं आपके खिलाफ हो रही कार्रवाई के बीच आपके नेता बैकफुट पर दिख रहे हैं। जो नेता पहले ताल ठोक कर कट्टर ईमानदार बनते थे, वो जेल पहुंच गए हैं और जो बाहर है वो माफी मांगने के लिए बेचैन है। अभी हाल ही में एक बहुचर्चित फिल्म आई थी जिसका नाम था पुष्पा। उसका एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। समकालीन राजनीति में भी ऐसा दल है आप, जिसके नेता पहले ये कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन अब आपके नेता ऐसे झुक गए हैं कि सब हैरान हैं। राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाले केजरीवाल अब यू टर्न लेकर उन्हीं लोगों से हाथ मिला चुके हैं जिसे पहले वो भ्रष्ट कहते थे। जो नेता कहते थे कि हम कभी झुकेंगे नहीं, अब झुकने की बात तो दूर, अपने गलतियों की वजह से वो गिड़गिड़ाने को भी तैयार हैं। पहले आप नेता गलती करते हैं और फिर कार्रवाई का डर सताने पर कोर्ट में माफी मांगते हैं या दया की अर्जी लगाते हैं। केजरीवाल भी कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी के नेताओं से माफी मांग चुके हैं और अब ऐसे ही आपके एक और नेता के साथ हो रहा है। आम आदमी पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगने के बाद ईडी ने केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुला लिया है। वहीं उधर कोर्ट से आपको एक और झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की ओर से दया याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राघव चड्ढा माफी मांगने को तैयार हैं। इसके बाद राघव चड्ढा की ओर से पेश वकील राकेश त्रिवेदी ने कहा कि वो राज्यसभा सभापति और कोर्ट दोनों से माफी मांगने को तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और राघव चड्ढा के वकील से लिखित दलीलें जमा करने को कहा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा के निलंबन पर कहा कि 75 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, अनिश्चित काल तक निलंबन चिंता का विषय है। वहीं कोर्ट ने राघव चड्ढा और अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो इस बारे में लिखित दलीलों को लेकर संक्षिप्त नोट जमा कराएं। सुनवाई के दौरान एजी ने कहा कि यह सदन की कार्रवाई का सवाल है, कोर्ट के इस मामले पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं बनता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र में आता है। अब देखना है कि कोर्ट के दखल और राघव चड्ढा की कथित माफी के बाद उनकी सदस्यता लौटती है या शादी के बाद राघव बेरोजगार हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।